ब्रांड लॉन्च करना एक बहुत मेहनत वाला काम है, एक बहुत लगन वाला काम है। शुरुआत में हर एक काम सही करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये सही काम आपको आगे चल के सक्सेस दिलाते हैं। मैं एक सेल्स एंड मार्केटिंग विशेषज्ञ होने के नाते आपको उन बातों के बारे में बताता हूं जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि आपका लॉन्च बहुत सक्सेसफुल हो। हम चर्चा कर रहे हैं बिजनेस प्लान के ऊपर और बिजनेस प्लान में पैकेजिंग में हमने ऑलरेडी 2 एपिसोड को कंप्लीट किया है। आज हमारा तीसरा एपिसोड है। मैं ये काफी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो समझ गए होंगे कि ब्रांड नेम, टैग लाइन, डिजाइन, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन किस तरह निकाला जाता है। आज हम पैकेजिंग के एक नए पहलू के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड और जानते हैं कि वो पहलू क्या है। बिजनेस स्ट्रेटजीज बाय विजय सुखी में फिर से आप लोगों का स्वागत है और मैं एक मार्केटिंग और सेल्स विशेषज्ञ होने के नाते आपको हर एक चीज के बारे ज्ञान देता हूं जिससे आप अपने ब्रांड को बहुत एक्यूरेटली लॉन्च कर सकते हैं। ध्यान, और वो भी बहुत बारीकी वाला, बहुत जरूरी है जब आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक छोटी सी गलती एक कंपनी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस दे देती है। एक एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो मान लीजिए कि आपने 10,000 पैक को प्रिंट कर लिए। जब प्रिंट आपके पास पहुंचा तो आपने देखा कि उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है और वो एक स्पेलिंग मिस्टेक आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जब भी पैकेजिंग को फाइनल प्रिंट पे लेके जाते हैं तो बहुत डिटेल में देखिए, अलग अलग नजरों से देखिए ताकि कोई गलती हो तो आपको वो पहले ही नजर आ जाए और प्रिंट होने के पहले ही आप उसे सही कर दीजिए। जब भी हम एक पैक को बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एफओपी और बीओपी में किन इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। अगर आपको यह पता नहीं है कि एफओपी और बीओपी क्या होता है तो आज का एपिसोड आपके लिए बहुत जरूरी है। जब हम एफओपी और बीओपी की बात करते हैं तब हम चर्चा कर रहे हैं लेबलिंग के ऊपर। ध्यान रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, लेबलिंग एक बहुत एक्सपर्टाइज वाला फील्ड है और इसके लिए लेबलिंग एक्सपर्ट आते हैं और लेबलिंग एक्सपर्ट आपको ये बताते हैं कि एक प्रोडक्ट का जब हम लेबल बनाते हैं तो उनमें किन रेगुलेशन का हमको फॉलो करना चाहिए। एफओपी का मतलब होता है फ्रंट ऑफ पैक, बीओपी का मतलब होता है बैक ऑफ पैक। याद रखिए, फ्रंट ऑफ पैक वो एरिया होता है जो कस्टमर को विजिबल होता है। बैक ऑफ पैक वो एरिया होता है किसी भी पैकिंग का जिसमें इंफॉर्मेशन होती है और वो तभी एक कस्टमर को पता चलता है जब उस पैक को उठाता है और उसको पलट के वो पढ़ता है। जब तक वो पढ़ता नहीं है तब तक वो इंफॉर्मेशन उसके पास आता नहीं है और वो पैक उठाएगा तब, वो उठाएगा तभी जब उसको वो पैकिंग आकर्षित करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रंट ऑफ पैक बहुत अट्रैक्टिव होना जरूरी है। अब मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाना चाहूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर जो इमेज आ रही है वो एक प्रोटोटाइप है लेबलिंग किस तरह बनाई जाती है। जो व्हाइट एरिया में आ रहा है आपके सामने जिसपे वेज का लोगो है उसे मैं कहता हूं फ्रंट ऑफ पैक। फ्रंट ऑफ पैक में किन इंफॉर्मेशन की जरूरत है आप देखते ही समझ गए होंगे कि वेज लोगो तो चाहिए, ब्रांड नेम होना ही चाहिए और वो प्रोडक्ट के ग्रामेज क्या है वो भी होना चाहिए और इसके सिवाय बाकी इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन में ऑलरेडी है। अगर आप टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड या टुवर्ड्स द राइट साइड देखते हैं तो आपको उसमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। ये इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जिसकी गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है और अगर आप अपने ब्रांड को इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं तो आपको ये सारे लेबलिंग पैरामीटर्स फॉलो करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हो या फिर आप इसे बिना एक लेबलिंग एक्सपर्ट के करने की कोशिश करते हो और इसमें गलती हो जाती है तो आपको एक पेनल्टी भी लग सकती है। आप देख रहे होंगे टुवर्ड्स द राइट साइड हमने न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन आती कहां से है? ये आती है उस लैब टेस्टिंग से जो हमने पहले ही करके रखी है। इसके सिवाय आप इसमें शेल्फ लाइफ भी देख रहे हैं जो 12 महीने का है। वो किस लिए है? क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले स्टेप में ही सेल्फ लाइफ स्टडी करके रख दी है। तो कल अगर कोई हमें यह पूछता है कि हमारी शेल्फ लाइफ इतनी क्यों है तो हम उसको वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं जिसमें यह लिखा गया है कि हम इस प्रोडक्ट को 12 महीने तक शेल्फ में रख सकते हैं।
इसके सिवाय बहुत डिटेल्स हैं। एमआरपी किस तरह लिखना चाहिए, प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या डिटेल आते हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, इसके साथ आप बाकी इंफॉर्मेशन भी आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेबलिंग बनाते हुए आपको कंप्लायंस का स्पेशल ध्यान रखना है और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब जब लेबलिंग बनाते हो तो आपके पास एक लेबलिंग एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा अपने कमर्शियल्स के ऊपर, क्योंकि हम बिजनेस प्लान बना रहे हैं। तो बिजनेस प्लान बनाते हुए हमें यह भी पता होना चाहिए कि कॉस्टिंग कितनी होगी। एक प्रोडक्ट की लेबलिंग का जो कॉस्ट आता है वो करीब करीब 15,000 रुपीज टू 20,000 रुपीज पर SKU आता है। तो अगर आपके पास 10 SKU है और आपका लेबलिंग कॉस्ट 15,000 रुपीज है, तो आपका टोटल कॉस्ट जो हो जाता है वो हो जाता है 1,50,000। आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि डायरी में आप अपने कॉस्टिंग्स को लिखते रहें। अभी तक जिस कॉस्ट पे हम आए थे वो करीब 10 से 12 लाख रुपए तक था। आप अगर ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो आप पिछले एपिसोड्स भी देख सकते हैं और आपको ये पता चल जाएगा कि मैं वो 10 और 12 लाख के नंबर पे किस तरह पहुंचा हूं। अब हम उस पे 1.5 लाख रुपीस ऐड कर देंगे लेबलिंग के लिए। जब हम ये ऐड कर देते हैं तो हमारी जो टोटल कॉस्ट हो जाती है, और कैलकुलेशन के हिसाब से मैं इस अमाउंट को राउंड ऑफ कर देता हूं 2 लाख पर, तो हमारी जो कॉस्ट अब हो जाती है वो हो जाती है करीब 12 लाख से 14 लाख रुपए। याद रखिए, अभी तक हमने ब्रांड लॉन्च नहीं किया है, हम तो अभी सिर्फ कंप्लायंसेस कर रहे हैं और कंप्लायंसेस में ही आपके 12 से 15 लाख रुपए लग गए हैं। ये अमाउंट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेयर मिनिमम आपको स्पेंड करना ही होगा। आप इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस अमाउंट को कम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा लॉन्च हो, सब कंप्लायंसेस के साथ हो, तो इतना मिनिमम अमाउंट तो आपको लगेगा ही। अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि अब पैकेजिंग तो कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले शुक्रवार मैं आपको बताऊंगा कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या है। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे इजाजत लेता है और ये आशा करता है कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।